गुड मॉर्निंग मित्रों। आज का वॉइस में टॉपिक है मॉडल वर्ब। ध्यान से आप समझिएगा। मॉडल वर्ब, मॉडल वर्ब। सबसे पहले आप ये नोट कीजिए कि मॉडल वर्ब होता क्या है। सबसे पहले आप नोट कर लीजिए कि मॉडल वर्ब क्या होता है। उसके बाद तब हम आपको नियम बताएंगे। देखिए भैया, मॉडल वर्ब, मॉडल वर्ब। देखिए, मॉडल वर्ब की जो संख्या होती है 13 होती है। पहले तो हम पूरा ऑक्सिलरी वर्ब पढ़ते, लेकिन ऑक्सिलरी वर्ब से हमें लेन देन नहीं है, हमें मॉडल वर्ब लिखना है। देखिए, मॉडल वर्ब क्या होता है? विल, विल से क्या बना? वुड। ऐसे याद करेंगे, विल से वुड। शैल, शैल से क्या बना भैया? शुड, शुड। कैन, कैन से क्या बना? कुड। मे, मे से क्या बना? माइट ना। ऐसे याद करेंगे, विल से वुड, शैल से शुड, कैन से कुड, मे से माइट, मे से माइट। यूज टू डेयर, मस्ट, आर्ट, टू। अब ध्यान से देखेंगे, कैन का कुड हुआ कि नहीं हुआ? देखिए, विल से वुड, सेल से शुड, कैन से कुड, मे से माइट, यूज्ड टू, डेयर, मस्ट, आर्ट टू, फिर क्या बचा? नीड, नीड। अब ध्यान से देखिए, गिनती कीजिए। देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। मतलब संख्या कितनी होनी चाहिए मॉडल वर्ब की? 13। अगर आपसे कोई पूछे कि मॉडल वर्ब की संख्या कितनी, तब क्या बताएंगे? मॉडल वर्ब की संख्या 13 है, 13 है। पूछे कि मॉडल वर्ब क्या होता है, तो हम बताएंगे कि विल से वुड बनता है, सेल से सूट बनता है। याद करने का तरीका है, नहीं तो आप चाहे जो पहले बोल सकते हैं, लेकिन याद करने का तरीका क्या है कि विल से वुड, सेल से सूट, कैन से कुड, मे से माइट, यूज्ड टू और डेयर, मस्ट, आर्ट टू, नीड। इतना मॉडल वर्ब है। अब आप लोगों को मॉडल वर्ब समझ में आया? आप स्क्रीनशॉट लीजिए। अब मॉडल वर्ब हम लिखेंगे नहीं, आप मॉडल वर्ब डायरेक्ट लिख देंगे। इतना आप समझिए कि मॉडल वर्ब में यही सब आएंगे। आप देख लीजिए अच्छी तरह से। इरेज करें इसे। हो गया? देखिए, इरेज करते हैं। अब आप लिखेंगे, अब आप लिखेंगे इसका नियम। हेडिंग डाल दीजिए, मॉडल वर्ब। अब आप नियम क्या लिखेंगे भैया? नियम देखिए, लिखेंगे यदि एक्टिव वॉइस में, यदि एक्टिव वॉइस में, यदि एक्टिव वॉइस में मॉडल वर्ब आए, क्या आए? मॉडल वर्ब आए। यदि एक्टिव वॉइस में मॉडल वर्ब आए तो पैसिव वॉइस बनाते समय, पैसिव वॉइस बनाते समय, यदि एक्टिव वॉइस में मॉडल वर्ब आए तो पैसिव वॉइस बनाते समय मॉडल वर्ब के बाद, मॉडल वर्ब के बाद बी का प्रयोग करते हैं। बीई, बी का प्रयोग करते हैं, बी का प्रयोग करते हैं। देखिए, बी का प्रयोग करते हैं, बी का प्रयोग करते हैं। और आपको मालूम है कि पैसिव वॉइस का मतलब कि मेन वर्ब का क्या? थर्ड फॉर्म ना, तथा क्रिया की थर्ड फॉर्म या मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ध्यान से मेरी बात को समझने की आप कोशिश कीजिएगा। हमने लिखा क्या कि यदि एक्टिव वॉइस में मॉडल वर्ब आए तो पैसिव वॉइस बनाते समय मॉडल वर्ब के बाद बी का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं भैया? बीई, बी का प्रयोग करते हैं। आप ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए जो हम आपसे कहना चाहते हैं। चलिए, इसे इरेज करते हैं। आप हर एक नियम लिखते जाइए, नोट बनाते जाइए, आपको टोटल हर एक चीज समझ में आएगा। चलिए आगे एग्जाम्पल में बताते हैं, पहले आप सूत्र के माध्यम से समझेंगे। इरेज करें इसे, देखते हैं। देखिए, ना समझ में आए तो पहले आप देख लीजिए इसमें लिखा क्या। सबसे पहले आप फार्मूला क्या लिखेंगे? देखिए भैया, सबसे पहले आप फार्मूला लिखेंगे। मान लीजिए मैं एक्टिव वॉइस पहले लिख लेते हैं, आप एक्टिव पैसिव दोनों कर लीजिए।
देखिए एक्टिव में क्या रहेगा, देखिए एक्टिव में सबसे पहले क्या रहेगा भैया, सब्जेक्ट, सबसे पहले क्या रहेगा, सब्जेक्ट। इसके बाद क्या रहेगा, मॉडल वर्ब, मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब का मतलब आप लोग समझ गए कि मॉडल वर्ब अभी हमने आपको बारे बताया, मॉडल वर्ब। इसके बाद क्या होगा, मॉडल वर्ब के बाद क्या होगा भैया, मेन वर्ब। मेन वर्ब का कोई भी फॉर्म हम फर्स्ट फॉर्म लिख देते हैं, और प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। देखिए ये एक्टिव वॉइस में रहेगा। जब एक्टिव वॉइस ये सब रहेगा तो पैसिव वॉइस में आप क्या बनाएंगे, देखिए यही चीज आपका सूत्र है, फार्मूला यही है, आप ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए सबसे पहले हमें क्या लिखना है भैया, सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट लिखना है, सबसे पहले हमें क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट। इसके बाद ऑब्जेक्ट के बाद क्या लिखना है, मॉडल वर्ब, मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब के बाद क्या जोड़ेंगे आप, अभी को लिखा गया है बी, और प्लस मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म, और प्लस बाई, और प्लस क्या करेंगे, प्लस में सब्जेक्ट, क्योंकि ये उल्टा होगा, यहां ऑब्जेक्ट यहां क्या चला जाएगा, सब्जेक्ट, और प्लस अदर वर्ड्स। चलिए एग्जांपल देखते हैं, अदर वर्ड्स देख लीजिए आप। चलिए ध्यान से आप समझेंगे। हमने कहा कि सबसे पहले क्या होगा भैया, सब्जेक्ट, सबसे पहले क्या होगा, सब्जेक्ट। देखिए सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट, यह सब्जेक्ट है। इसके बाद मॉडल वर्ब, यही तो मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स नहीं है। अब हमें क्या बनाना है, पैसिव वॉइस। देखिए पैसिव वॉइस में कहा क्या रहा है, जो कहे सबसे पहले उसी को आप लिखेंगे। देखिए कहा है सबसे पहले ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या भैया, आई आपका सब्जेक्ट हुआ, ध्यान से देखिए, ये आई क्या हुआ, सब्जेक्ट, और मस्ट क्या है, मॉडल वर्ब, और हेल्प क्या है, मेन वर्ब, और द पुअर क्या है, ऑब्जेक्ट। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, द पुअर। इसके बाद मॉडल वर्ब, मॉडल वर्ब क्या दिया गया, मस्ट, मस्ट के बाद क्या प्रयोग करेंगे, बी। इसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, हेल्प का थर्ड फॉर्म क्या होगा, हेल्प्ड, हेल्प्ड। इसके बाद बाय, इसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है भैया, आई, आई का ऑब्जेक्टिव किस क्या होगा, मी। इसके बाद अदर वर्ड्स नहीं है, लास्ट में फुल स्टॉप ना। अब देखिए दूसरा हम लोग बनाते हैं, ये आपका एक नंबर था, ये आपका एक नंबर था, ये आपका 2 नंबर है, ये आपका 3 नंबर है ना। ध्यान समझने की कोशिश कीजिएगा, बहुत इजी है। देखिए सबसे पहले आप क्या उतारेंगे, सबसे पहले आपको क्या उतारना है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या भैया, द इंग्लिश, सॉरी इंग्लिश, ऑब्जेक्ट क्या है, इंग्लिश। इसके बाद ऑब्जेक्ट के बाद मॉडल वर्ब, मॉडल वर्ब क्या है, कैन, कैन के बाद क्या करेंगे, बी का प्रयोग करेंगे। इसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, स्पीक का क्या होगा, स्पोकन, स्पोकन। इसके बाद बाई, इसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, ही का, हिम। इसके बाद अदर वर्ड्स, अदर वर्ड्स है नहीं, लास्ट में फुल स्टॉप। देखिए कोई प्रॉब्लम प्रॉब्लम होगा ही नहीं, आप आहिस्ते आहिस्ते समझते जाइए। सबसे पहले ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या भैया, आवर कंट्री, आवर कंट्री। इसके बाद मॉडल वर्ब, मॉडल वर्ब क्या है, शुड। इसके बाद बी, फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब क्या है, लव, लव को क्या होगा, लव्ड। फिर इसके बाद बाय, बाय। इसके बाद क्या करेंगे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट बी का क्या करेंगे, अस, लास्ट में फुल स्टॉप। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए बढ़िया से। क्या हुआ, टेढ़ा हो रहा है क्या, ये बाय अस, ठीक। चलिए अगला नियम एक और बताते हैं, पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया, चलिए इसे हम पूरा इरेज करते हैं। खूब एग्जाम्पल कीजिएगा। नियम नंबर 1 वो था, अब नियम नंबर 2 हम लिखेंगे। रूल नंबर 2 क्या लिखेंगे, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए यदि मॉडल वर्ब के
यदि मॉडल वर्ब, यदि एक्टिव वॉइस में, ऐसे लिखिए, यदि एक्टिव वॉइस में, यदि एक्टिव वॉइस में मॉडल वर्ब के बाद हैव आता है, तो पैसिव वॉइस बनाते समय हैव के बाद बीन जोड़ देते हैं। हैव के बाद बीन जोड़ देते हैं। ध्यान से आप समझ लीजिए, कोई प्रॉब्लम हो तो आप बताइएगा। हमने लिखा क्या भैया, यदि एक्टिव वॉइस में मॉडल वर्ब आए, मॉडल वर्ब आएगा ही, देख लीजिए आप पहले, मॉडल वर्ब के बाद हैव आता है तो पैसिव वॉइस बनाते समय हैव के बाद बीन जोड़ देंगे और सब कुछ वही रहेगा। जैसे देखिए, वी मस्ट हैव रेस्पेक्टेड आवर एल्डर्स। ध्यान से मेरी बात को आप समझने की कोशिश कीजिएगा। हमने बताया क्या कि अभी तक तो मॉडल वर्ब आ रहा था, मॉडल वर्ब के साथ हैव नहीं आता था, लेकिन अब मॉडल वर्ब के साथ क्या जुड़ गया, हैव ना। लिखा यही कि यदि एक्टिव वॉइस में मॉडल वर्ब के साथ हैव, मॉडल वर्ब के बाद क्या है, हैव, मॉडल वर्ब के बाद क्या है, हैव। तो पैसिव वॉइस बनाते समय हैव के बाद क्या जोड़ेंगे, बीन। ध्यान से मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। चलिए हम इसे इरेज करते हैं, वहीं आपको फार्मूला लिखते हैं। देखिए फार्मूला आप कैसे लिखेंगे, आप फार्मूला कैसे लिखेंगे। देखिए एक्टिव वॉइस का पहले फार्मूला लिख लेते हैं। देखिए ध्यान समझिएगा, पहले एक्टिव वॉइस में लिखा क्या है। देखिए सबसे पहले क्या लिखा है, सब्जेक्ट। सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। इसके बाद क्या लिखा है, मॉडल वर्ब। इसके बाद क्या लिखा है, मॉडल वर्ब। इसके बाद मॉडल वर्ब के बाद क्या जुड़ा है, हैव। मॉडल वर्ब के बाद क्या जुड़ा है, मॉडल वर्ब के बाद क्या जुड़ा है, हैव। मॉडल वर्ब के बाद क्या जुड़ा है भैया, हैव। मॉडल वर्ब के बाद क्या जुड़ा है, हैव। उसके बाद क्या है, मेन वर्ब का, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म है, हैव के बाद थर्ड फॉर्म रहेगा, प्लस क्या रहेगा, प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा, ऑब्जेक्ट, और प्लस अदर वर्ड्स रहेगा। प्लस क्या रहेगा, अदर वर्ड्स। यहां आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है, थोड़ा ऐसे लिख लीजिए और नीचे लिख लीजिए। सबसे पहले आपको क्या रहेगा, सब्जेक्ट। उसके बाद क्या रहेगा, मॉडल वर्ब। इसके बाद क्या रहेगा, हैव। इसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। इसके बाद ऑब्जेक्ट रहेगा, प्लस अदर वर्ड्स रहेगा। अब ध्यान से आप देखेंगे पैसिव वॉइस क्या बनेगा इसका। ये तो एक्टिव वॉइस था, ये तो एक्टिव वॉइस था। अब देखिए पैसिव वॉइस क्या बनेगा इसका, ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले भैया आप क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट। सबसे पहले ऑब्जेक्ट, इसके बाद मॉडल वर्ब, फिर मॉडल वर्ब के बाद हैव, फिर हैव के बाद क्या जोड़ेंगे, बीन, फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, और प्लस मेन वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस वाई, और प्लस सब्जेक्ट, और प्लस अदर वर्ड्स। देखिए ध्यान समझने की कोशिश कीजिएगा, हम आपसे बोलना क्या चाहते हैं, आप एक बार देख लीजिए बढ़िया से। देखिए जैसे हमको इसको बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे, पैसिव वॉइस। भैया ये एक्टिव वॉइस में है, ये आपका किस में है, एक्टिव वॉइस में है,
देखिए ये आपका एक्टिव वॉइस में है, हमें बनाना क्या है, पैसिव वॉइस बनाना है। सबसे पहले में चाहिए ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, आवर एल्डर्स, आवर एल्डर्स। इसके बाद मॉडल वर्ब, मॉडल वर्ब क्या है, मस्ट, क्या है, मस्ट। मस्ट के बाद क्या है, हैव के बाद क्या है, बीन जोड़ दीजिए। आप इसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म रेस्पेक्टेड, रेस्पेक्टेड। इसके बाद बाई, इसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, वी का अस। फिर इसके बाद अदर वर्ड्स, अदर वर्ड्स है ही नहीं, लास्ट में फुल स्टॉप। चलिए और एग्जांपल अभी हम देखते हैं, आप बस समझिए, बस आप समझने की कोशिश कीजिए, एग्जांपल आपको ढेर सारा बताया जाएगा। चलिए आप देखिए ध्यान से, सबसे पहले हमें क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट। सबसे पहले क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, द लेटर, क्योंकि यू कुड हैव रिटेन द लेटर, तो ऑब्जेक्ट क्या है, द लेटर, द लेटर। इसके बाद मॉडल वर्ब क्या है, कुड। फिर हैव के साथ क्या जुड़ा है, बीन। मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म रिटेन का रिटेन, रिटेन। फिर इसके बाद बाय, इसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यू का क्या होगा, यू। फिर इसके बाद अदर वर्ड्स, नहीं है फुल स्टॉप। देखिए वी आर टू हैव लव्ड आवर नेबर, तो सबसे पहले क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, किससे वो प्रेम करता था, अपने पड़ोसी से, आवर नेबर। पड़ोसी से आप लोग प्रेम मत कीजिएगा, नहीं तो काम गड़बड़ हो सकता है, आवर नेबर्स ना। इसके बाद मॉडल वर्ब, मॉडल वर्ब क्या, आर टू, आर टू। फिर इसके बाद हैव, इसके बाद बीन। फिर इसके बाद मेन वर्ब थर्ड फॉर्म लव्ड। इसके बाद बाय। फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, बी, बी का अस। लास्ट में अदर वर्ड्स नहीं है, फुल स्टॉप। बाई, देखिए भाई ए बाई लिखा है, ए अस लिखा है, ठीक। चलिए हम लोग अगला और नियम लिखते हैं आगे। नियम नंबर 3 लिखिए आप, पहले आप देख लीजिए बढ़िया से, समझ लीजिए, प्रैक्टिस खूब कीजिएगा, प्रैक्टिस खूब कीजिएगा। अपने मन से जितना प्रैक्टिस कर लेंगे सो सफल आप होंगे। हो गया, चलिए आगे देखते हैं। देखिए अब क्या लिखेंगे आप, रूल नंबर 2 तो हुआ, रूल नंबर 3, यदि 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 एक्टिव वॉइस में EMR के साथ, यदि एक्टिव वॉइस में इज, एम, आर, वाच, वेयर, हैज, हैव, हैड के बाद, के बाद, के बाद टू आए तो पैसिव वॉइस बनाते समय टू के बाद बी का प्रयोग करते हैं, बी का प्रयोग
करते हैं। देखिए नियम क्या है तो आपको हर एक चीज समझ में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस सूत्र जो फार्मूला बताया जाता है वो बैठाने के तरीका बताया जाता है, कैसे हम लगाएंगे इसको। देखिए लिखा क्या है कि यदि एक्टिव वॉइस में इज एम आर वाज वेयर हैज हैव हैड के बाद टू आए, मतलब क्या रहेगा, इज एम आर वाज वेयर हैज हैव हैड, इतने के बाद क्या आएगा, टू। क्या आएगा, टू। इतने के बाद क्या आएगा, टू प्लस सब्जेक्ट रहेगा, और प्लस यहां कुछ भी हो सकता है, नाउन भी हो सकता है, वर्ब भी हो सकता है ना। चलिए हम आगे देखते हैं इसे इरेज करके पूरा, लेकिन आपका पूरा जो भी मेन तरीका होगा, जो हमारे लिखने का तात्पर्य है, इज एम आर वाज वेयर के बाद किसका तात्पर्य, टू लिखने का। ठीक, चलिए आप इसे नोट कर लीजिए, बढ़िया से देखिए और बढ़िया से नोट कीजिए आप लोग। देखिए आप फार्मूला क्या लिखेंगे, देखिए जो बोले सो वही लिखें, अपने मन से कुछ लिख देंगे तो सो गलती हो जाएगा। कहते नहीं कि जितना कहे आपसे उतना ही बोले, वरना बहुत ज्यादा बोलने वाले अक्सर गलत कर जाते हैं ना। प्यार के मामले में तो एकदम मत बोलिएगा आप लोग, क्योंकि आप कर सकते हैं वो चीज, इसलिए क्या मतलब है बोलकर अपना इज्जत खराब करने की। देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट, इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद अब क्या लिखेंगे, इज एम आर वाज वेयर हैज हैव हैड। इसके बाद किसका प्रयोग होगा, टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स हो सकता है ना। तो हमें बनाना क्या है, पैसिव वॉइस, हमें बनाना क्या है, पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस में देखिए क्या करेंगे आप, ध्यान से देखिए। सबसे पहले हमें चाहिए ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, इसके बाद यही इज एम आर, इज एम आर वाज वेयर हैज हैव हैड के बाद टू का प्रयोग रहेगा, तो हम क्या एक्स्ट्रा जोड़ेंगे, बी, और प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये जो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखा है, ये जो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखा है, इसे आप क्या कर देंगे, थर्ड फॉर्म, प्लस प्लस बाई और प्लस सब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ड्स। अच्छा आप लोगों के मन में ये चल रहा होगा कि निगेटिव अगर इसका बनाना तो कैसे बनाएंगे, अरे यहीं बीच में नॉट कर देंगे, यहीं बीच में क्या कर देंगे, नॉट ना, टू बी के बीच में नॉट। चलिए एग्जांपल देखते हैं, आई एम टू राइट अ लेटर। पहले आप बढ़िया से इसे देख लीजिए, he is to read the उपनिषद। चलिए इसको बनाते हैं, देखते हैं कैसे बनेगा, ध्यान से समझिए। आपका ये फार्मूला सबसे पहले देखिए, सब्जेक्ट है, फिर इज एम आर वाज वेयर है, फिर टू है प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, प्लस ऑब्जेक्ट है, फिर अदर वर्ड्स नहीं है इसमें। सबसे पहले कह रहा है क्या कि सबसे एक्टिव में है, ये एक्टिव में है, हमें बनाना किस में है, पैसिव में हमें बनाना है। किसमें बनाना है भैया, पैसिव में। तो पैसिव में आप कैसे बनाएंगे, सबसे पहले ऑब्जेक्ट चाहिए, ऑब्जेक्ट क्या, ए लेटर, ए लेटर। इसके बाद इज एम आर वाज वेयर, तो ए लेटर एक क्वेश्चन है, इसलिए एम से मतलब नहीं कि एम ही उतारेंगे। अब इज एम आर वाज वेयर में वही प्रयोग करेंगे जैसा आपका नया कर्ता बनेगा, जो ऑब्जेक्ट होगा।
तो ऑब्जेक्ट ही नया सब्जेक्ट बन रहा है, तो ये क्वेश्चन इसलिए किसका प्रयोग करेंगे, इज। इसके बाद टू का प्रयोग हो रहा है, टू का प्रयोग। इसके बाद किसका प्रयोग करेंगे, बी का। इसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब क्या है, राइट। राइट क्या बन जाएगा, रिटेन। इसके बाद बाय, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, आई क्या, मी। फिर इसके बाद अदर वर्ड्स नहीं है, लास्ट में फुल स्टॉप। देखिए, ही इज टू रीड द उपनिषद, ऑब्जेक्ट क्या है, द उपनिषद, द उपनिषद। इसके बाद एक क्वेश्चन है, इज टू बी, फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, रीड का रीड ही होगा, रीड। इसके बाद बाय, इसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, ही का, हिम। फिर अदर वर्ड्स नहीं है, फुल स्टॉप। चलिए एक का एग्जांपल और देख लेते हैं, बस आपको समझ में आए। एग्जांपल अपने मन से कीजिए, आप वीडियो में क्यों टाइम अपना वेस्ट करेंगे। देखिए, जैसे कहा जाए, आई हैव टू डू इट, आई हैव टू डू इट। इसका आपको बनाना है पैसिव, ये आपका एक्टिव में है, ये आपका एक्टिव में है। अब बनाना क्या है, पैसिव। तो पैसिव में क्या चाहिए हमें, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, इट। ऑब्जेक्ट क्या है, इट। इट के बाद इज एम आर, सॉरी हैज हैव लगाए तो आप हैज लगाएंगे, हैज टू के बाद बी, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, डू का क्या होगा, डन। इसके बाद बाय, इसके बाद बाय पर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आई क्या, मी। चलिए हम लोग एक और नियम देखते हैं, इरेज करने से। इरेज करें, चलिए नियम नंबर 3 हुआ, नियम नंबर 4 लिखिए। रूल नंबर 4 लिखेंगे क्या, ध्यान से समझेंगे तो लिखेंगे, लिखेंगे यदि एक्टिव वॉइस में, यदि एक्टिव वॉइस में वन हो, एवरीवन हो, समवन हो, एनीवन हो, एवरीबॉडी हो, समबडी हो, नोबडी हो, नो वन हो ना, वन हो, एवरीवन हो, समवन हो, एनीवन हो, एवरीबॉडी हो, समबडी हो, नोबडी हो, एनीवन हो, पुलिस हो, पीपल हो, ईटीसी। ईटीसी मतलब और भी आ सकते हैं, ईटीसी मतलब और भी आ सकते हैं, ईटीसी मतलब क्या होगा, और भी आ सकते हैं। ईटीसी जैसे मान लीजिए पब्लिक हो, जिसका आप अर्थ ना निकाल सको, इसका अर्थ क्या निकालेंगे, वही बता रहे हैं हमको। हो यदि एक्टिव अर्थ में वन, एवरीवन, समवन, एनीवन, एवरीबॉडी, समबडी, नोबडी, नो वन, पुलिस, पीपल, पब्लिक, ईटीसी हो, तो पैसिव वॉइस बनाते समय, पैसिव वॉइस बनाते समय इन शब्दों को बाई के बाद नहीं लिखते हैं। ये जो शब्द हैं, इन शब्दों को बाई के बाद नहीं लिखते हैं। मेरी बात ध्यान समझिए, हम कहना क्या चाहते हैं आपसे। हम कह रहे हैं भैया कि यदि एक्टिव वॉइस में वन, एवरीवन, समवन, एनीवन, एवरीबॉडी, समबडी, नोबडी, वन, नो वन,
पुलिस, पीपल, पब्लिक, ईटीसी हो तो पैसिव वॉइस बनाते हैं। इसमें ए, जो ए सब शब्द है, इन शब्दों का मतलब ए सब शब्द है, इनको बाई के बाद नहीं लिखते हैं। जैसे एग्जांपल देखेंगे आप, लिखेंगे नोबडी कुड किल द क्रिमिनल। नोबडी कुड किल द क्रिमिनल। ये क्या है? एक्टिव में है। एक किसमें है भैया? एक्टिव में है। ये किसमें है? एक्टिव में है। हमें क्या बनाना है? पैसिव। हमें क्या बनाना है? पैसिव। तो देखिए इसमें लिखा गया, साफ शब्दों में लिखा कि यदि एक्टिव वॉइस में नो वन, एवरीवन, समवन, एनीवन हो, अगर सब्जेक्ट के रूप में हो, यदि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट के रूप में, ऐसे लिख लीजिए, यदि एक्टिव वॉइस में, यदि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट, अरे कैसे लिख दे रहे हैं हम आपको, यदि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट, ऊपर लिखा जा रहा है, यदि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट के रूप में, यदि एक्टिव वॉइस सब्जेक्ट के रूप में ये सब हो ना, देखिए एक्टिव वॉइस सब्जेक्ट के रूप में आया कि नहीं? आ गया। देखिए जो आप पढ़ रहे हैं सो वही मिल रहा है, तो हम पैसिव वॉइस में इन शब्द को हटा देते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए? पैसिव वॉइस के नियम क्या? सबसे पहले ऑब्जेक्ट, मतलब द क्रिमिनल। कुड है मतलब कि मर्डर वर्ब है, कुड का प्रयोग करते हैं। फिर मर्डर वर्ब के बाद बी, फिर मेन वर्ब का थर्ड वर्ब किल का क्या होगा? किल्ड। अब बाई का प्रयोग करें कि नहीं? जब सब्जेक्ट ही यहां नहीं उतरना तो बाई का प्रयोग क्यों करें? क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट हमारे पास नोबडी है, तो यहां बाई का प्रयोग नहीं करेंगे, लास्ट में फुल स्टॉप। अच्छा आप ध्यान समझिए, जिसका कोई अर्थ ही नहीं निकल रहा है या तो अर्थ निकल भी रहा है तो पूरे भीड़ से, जैसे कहा जाए पुलिस, पुलिस में किसी का तो नाम नहीं लिया जा रहा है, किसी एक नाउन, वो भी कॉमन नाउन का नाम लिया जा रहा है। जैसे पीपुल कहा जाए भीड़, जनता बहुत है, लोग बहुत है, तो लोग भी कौन से लोग? कोई एक स्पेशल व्यक्ति तो है नहीं, इसलिए बाई का प्रयोग उसके बाद नहीं करेंगे। जब स्पेशल व्यक्ति होंगे, किसी एक का मेंशन करेंगे तो उसके बाद बाई का प्रयोग करेंगे। और ढेर सारे एग्जांपल हम देख ले रहे हैं, पहले आप लिख लीजिए इसे। देखिए भैया आ गया ना एवरीवन, पीपल। अब देखिए सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट चाहिए दिस वर्क, दिस वर्क। इसके बाद विल, बी, डू का क्या थर्ड फॉर्म होगा? डन। और एवरीवन का प्रयोग नहीं होगा, इसलिए बाई का प्रयोग नहीं होगा। हमें क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट। हिम ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट को इसमें लाएंगे तो क्या बनेगा? ही। विल है, विल के बाद बी, रिमेंबर का रिमेंबर्ड, बीई आर ई एम ई एम बी ई आर ई डी, रिमेंबर्ड। बाई पीपल, बाई नहीं लगाएंगे, बस हो गया। मतलब इसका प्रयोग नहीं करेंगे, इतने जितने शब्द हैं उनको पैसिव वॉइस में उसका प्रयोग नहीं करेंगे। चलिए एक फार्मूला हम आपको और बताते हैं, पहले आप इसे उतार लीजिए बढ़िया से। हो गया, देखिए इरेज करें। देखिए जैसे आप लोग कभी कभी सेंटेंस पढ़े होंगे, देयर इज नो मनी टू बाई। ध्यान से समझिए हम कहना क्या चाहते हैं आपसे। देखिए एक्टिव वॉइस में क्या है, सबसे पहले किसका प्रयोग किया गया? देयर का। इसके बाद किसका प्रयोग किया गया? हेल्पिंग वर्ब, इज एम आर।
मतलब इज एम आर वाज वेयर। अरे यार कहाँ लिखते चले जा रहे हैं हम। देखिए देखिए जैसे देयर इज एम आर वाज वेयर प्लस नो या नथिंग, नो या नथिंग या छोड़िए, यहां लिखेंगे क्या, नाउन। नाउन वो भी कौन सा नाउन, सब्जेक्ट के रूप में हो, प्लस 2 प्लस V1, प्लस 2 प्लस V1 हो। तो पैसिव वॉइस आप कैसे बनाएंगे। पैसिव वॉइस बनाने के लिए कुछ नहीं करना है, बस टू के बाद बी का प्रयोग करना है, बस मोटा मोटी में याद कर लीजिए, मोटा मोटी वाला ज्यादा नियम याद कीजिए आप। पहले देयर का प्रयोग करेंगे, इसके बाद इज एम आर वाज वेयर प्लस प्लस नाउन, वो भी नाउन सब्जेक्ट के रूप में हो, और प्लस 2 के बाद किसका प्रयोग करेंगे, बी, और बी के पास मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, क्योंकि ए मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ए मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है ना। आप क्या करेंगे, थर्ड फॉर्म करेंगे। ध्यान से मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए देयर है, इज एम आर है, इज एम आर वाज वेयर है, नो है, उसी नो को ही नाउन, हम नाउन और सब्जेक्ट बना रहे हैं, तो नथिंग भी हो सकता है, तो नाउन और सब्जेक्ट, और प्लस 2 है प्लस जीवन है। तो हमें इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाना है, सबसे पहले हमें देयर का देयर ही लिखना है, कुछ करना नहीं है। इज का इज ही लिखना है, नो का नो लिखना है, मनी का मनी लिखना है, 2 के बाद बी का प्रयोग करना है बस, और BOUGHT और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, बस कुछ नहीं करना है। 2 के बाद बी का प्रयोग कीजिए, 2 के बाद किसका प्रयोग कीजिए, बी का प्रयोग कीजिए, बस 2 के बाद बी का प्रयोग कीजिए, आप कुछ नहीं करना है, बस 2 के बाद बी का प्रयोग कीजिए। आप इरेज करें और देखिए एग्जांपल, देखिए कुछ करना है क्या, 2 के बाद बी का प्रयोग कीजिए, बस 2 के बाद बी का प्रयोग कीजिए, देयर इज नथिंग, जैसे उतारते चले 2 के बाद बी का प्रयोग कीजिए, गेंद का गेंद कीजिए, थर्ड फॉर्म, बस देयर इज टाइम, 2 के बाद किसका प्रयोग, यही बी का प्रयोग, बी स्टडीड, ठीक, लास्ट में फुल स्टॉप। उतार लीजिए बढ़िया से आप। कल अभी इसमें बहुत से नियम हैं जो कि आप लोगों को कल बताया जाएगा, आप यहीं तक आज पढ़ेंगे और इतना प्रैक्टिस जम कर कीजिए, ठीक, उसके बाद फिर कल मिलते हैं, ओके बाय। आज चैनल को आप लोग सब्सक्राइब वगैरह नहीं करा रहे हैं ना, तो लाइक कर रहे हैं, देख तो रहे हैं लेकिन लाइक नहीं कर रहे हैं, लाइक करते चाहिए यार, ये आपके फायदे के लिए है। आप लोग ना पता क्यों लाइक नहीं कर रहे हैं, हमें नहीं समझ में आ रहा है। आप लोग, हम ये नहीं करें कि मेरा चैनल लाइक ही करो, या तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कराइए, या मेरा चैनल स्टेटस पे लगाइए। आप लोग देखते हैं गाना वगैरह स्टेटस टिकटॉक या ढेर सारे इंस्टाग्राम पर है, आप लोग गाना वाले के टिकटॉक पे लगा दे, जो कि उससे आपको कोई फायदा नहीं, इससे कुछ ना कुछ आपको बेनिफिट ही मिल रही है यार, कम से कम इसे तो लाइक कराइए आप लोग, ठीक है, ओके बाय, फिर कल मिलते हैं।